लखीमपुर खीरी का मामला अभी भी लोगों के जहनों में बरकरार है, ताजा है। आपको बता दें कि लखीमपुर मामले में 4 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं लखीमपुर खीरी के मशहूर तिकोनिया केस में पुलिस ने 5000 पन्नों पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा समेत 14 को कत्ल और साजिश का मुलजिम बनाया गया है। चार्जशीट में कहा गया कि आशीष मिश्रा मौके वारदात पर मौजूद था। पूरे मामले में आशीष मिश्रा को अहम मुलजिम बताया गया है। किसानों के एहतजाज के दौरान यहां तशद्दुद में 4 किसान और एक सहाफी मारा गया था। इस तशद्दुद में बीजेपी के 2 कारकुनान और एक ड्राइवर भी मारे गए थे। ये वाकया 7 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में पेश आया था। लल देद अस्पताल श्रीनगर में एक नौजायदा बच्चे की मौत पर काफी हंगामा हुआ। अस्पताल के सिक्योरिटी एहलकारों पर इल्जाम है कि उन्होंने पैसों का तकाजा करते हुए बच्चे को इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट NICU में दाखिले से रोक दिया। इसी दौरान नौजायदा बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के वालिदैन के मुताबिक उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को 800 रुपए दिए थे, लेकिन एहलकार मजीद 200 रुपए का तकाजा कर रहे थे। इस वाक़े पर अस्पताल के अहाते में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बच्चों की मौत के लिए मुबैना तौर पर जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कोपर वो ना सर वो पानी क्या दोपक यूनियन से शार तम गुक बारामूला पत वो दोपक नचा बारामूला मन यून LD बेहद तक डॉक्टर सब डॉक्टर जमशीद तम खे मे कम से कम मतलब 90-90 रुपये अजुक तान ओतर वो दोपन सह गमिस इलाज में कहीं प्राइवेटस मज खे तम 90-90 रुपये मे तमाम डॉक्यूमेंट तम सद तमाम चिट्ठी तमाम रील पे वोतुस बह श्रीनगर सर ये कर टेस्ट वेस्ट सोरी करो कर पेशेंट एडमिट तम पे गई तमिस साइड बाय नॉर्मल डिलीवरी अम पे दिख बचस दोपक योर बच वार्डस मज अच्छा बह वोतुस वत मज लेबर रूमस गेटस पे अत रोटस बह सिक्योरिटी वालों अकिस तम ये सर यमो दितुक मे 10 मिनटन नबर नेर सर यीतिस काल दोपक मिटा दे पे दित मे 800 तमो त्रोस बह यल सर कहीं पे कर ये मे डॉक्टर सबन सह वोन बच नीन जल्दी पान यमो त्रोस 10 मिनटन सर यल कहीं पे द्रास बह नबर सर ये डॉक्टर जी वोत बच्चों एक्सपायर गुमत थोड़ा मॉब को तो अल्लाह ताला करना रोज अल्लाह ताला करना हिदायत सर ये कर सही जुलम सर कोपार पे हेल्थ कस पेशेंट न सोजा ये गई मगर यह सोई गलती कहीं ना ये डिस्ट्रिक्ट कोपड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोपड़ा तेजी गलती ये योर सोजा ये इंसान मतलब इन समझे नहीं कोपार की इंसान सर ये कदर कोपार की बिल्कुल टोटल कदर की मे मोर बच्चे मो जबरदस्ती सर। आपके हॉस्पिटल में इस तरह का एक वाकया पेश आया, एक बच्चा मरता है 800 रुपए के लिए, ये क्यों? 200 रुपए के लिए 800 उसने दिए थे। ठीक है, ये बदकिस्मती है, थोड़ा लाउड ये बदकिस्मती है कि ऐसा हुआ है। जो मेरी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो हमारी आउटसोर्स सिक्योरिटी है उनकी 2 अवर्सें इसमें इन्वॉल्व है एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट दे गेट द टफेस्ट पनिशमेंट जस्ट नाउ and in future this should not be repeated in my hospital. It will not be आपने उनको बुलाया है, आपको पता चला? Yes, they are in my room. I am ascertaining the fact. मैं उसका पता कर रहा हूँ कि वो किस बेसिस पर यहाँ है and I will send them just now. मैं उनको अभी बाहर निकाल। LD हॉस्पिटल में दूर दराज से आए लोगों के साथ इस तरह का सलूक कोई नई बात नहीं है। अगर आपको याद हो, इसी हॉस्पिटल से मैंने 2 साल पहले एक ऐसी ही दर्द भरी कहानी आपके सामने रखी थी। एक शख्स जो दूर दराज इलाके से यहाँ रेफर किया गया था और तब की बार तो लापरवाही हॉस्पिटल की थी, यानी डॉक्टर की थी। अब की बार सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। अब की बार ये इल्जाम सिक्योरिटी पे है कि उन्होंने सिर्फ 200 रुपये की मिठाई के लिए, सिर्फ 200 रुपये के लिए
एक वालिद को रोका अपने बच्चे को नीकू यानी इंतहाई निगहदाश्त वाले सेंटर तक ले जाने के लिए, और उसी रास्ता में उसकी मौत हो जाती है। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है? एक वालिद जो पिछले 3 साल से औलाद की इंतज़ार में था, एक औलाद उसे हो जाए और आखिर में एक अस्पताल में उस बच्चे की मौत हो जाती है और वो यहाँ से एक लाश लेके जाता है। यहाँ पे कई लोग जो अपने यहाँ पे पेशेंट्स के साथ हैं वो भी मातम में है, और अब की बार ये कहा जाता है कि सिर्फ कमेटी बनाने से, सिर्फ कमेटी का ऐलान करने से कुछ होगा नहीं, जैसा पिछली बार किया था। अब की बार ये लोग चाहते हैं कि एक कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई जिससे आगे आने वाले किसी भी मरीज को यहाँ इस तरह का जुल्म सहना ना पड़े। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। दिल्ली हाईकोर्ट में जामिया नगर कब्रिस्तान पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे के मामले में समाअत हुई। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने इंतजामिया को जामिया नगर कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जों के इल्जामात की जांच करने और गैर कानूनी पाए जाने वाले ढांचों को मुनहदम करने का हुक्म दिया है। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, समाअत हुई, समाअत में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ अहकाम दिए गए हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, ये पूरा मामला दरअसल बटला हाउस कब्रिस्तान का जो जुनूबी इलाका है वहाँ से जुड़ा हुआ है। जो अजीम डेरी और गफूर नगर का जो इलाका है वहाँ तकरीबन 20 से 30 मकान की एक पट्टी है, जिन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसके खिलाफ जनहित विकास संस्था जो एक NGO है उसकी तरफ से PIL दाखिल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसमें जो साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन है उसको सीधे तौर पर इसमें पार्टी बनाया गया था, डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसी तरीके से जो थाना जामिया नगर के SHO हैं उनको नोटिस दिया गया। साथ ही साथ 3 लोग हैं जिनके नाम सीधे तौर पर पिटीशन में लिखे गए हैं। आबिद हुसैन जो केयरटेकर हैं कब्रिस्तान के, और जमाल हैं अजीम डेरी के, और इसी तरीके से डॉक्टर आसिफ, ये 7 लोग, तकरीबन 7 लोगों को पार्टी बनाया गया सीधे तौर पर। और साउथ दिल्ली MCD को सीधे तौर पर इसमें हाई कोर्ट ने जो गैर कानूनी कब्जे हैं उसको लेकर के पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो अथॉरिटीज हैं वो इस मामले की जांच करें, और अगर इलीगल पाए जाते हैं ये तमाम कब्जे और ये पूरी जमीन इलीगल पाई जाती है, हालांकि अब वहाँ पर फ्लैट बन चुके हैं और फ्लैट में बहुत सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन 20 के करीब जो प्रॉपर्टी है, जो मकान है वो वहाँ पर हैं, उनको अगर इलीगल पाया जाएगा तो उनको गिरा दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर जद है, लेकिन ये मसला अभी का नहीं है। इससे पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड भी इस मामले में काफी लड़ाई लड़ चुका है। जमीन पर 1-2 बार जब वक्फ बोर्ड की टीम मौके पर गई थी तो उनके साथ भी मारपीट की गई थी। ये तमाम चीजें हुई हैं, जिसको देखते हुए मकामी लोगों ने एक आपसी समझौता किया था, जिसमें कब्रिस्तान की एक दीवार करा दी गई थी। लेकिन ये जो मामला था ये चल रहा था, और इसको लेकर के जनहित विकास संस्था वो हाई कोर्ट में गई है, जिस पर ये पूरा ऑर्डर आया है। और अब ये तमाम जो मकान है अगर ये इलीगल पाए जाएंगे तो इनको गिराने का सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। बुल्ली बाई ऐप, हो सकता है ये नाम आपने पहले सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना है तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि बुल्ली बाई ऐप मुस्लिम खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। बुल्ली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। इस ऐप पर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उनके खिलाफ काबिल एतराज बातें लिखी जा रही हैं और तस्वीर शेयर की जा रही है। मामला सामने आने के बाद इस ऐप को ब्लॉक करने का मुतालबा किया जा रहा है। यह ऐप गिटहब नामी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म पर माजी में भी इसी तरह की नफरत फैलाने वाली ऐसी ऐप लॉन्च की गई है। गिटहब पर बुली बाई से पहले सुली डील ऐप पर बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन की तस्वीर भी शेयर की गई थी और उन्हें नीलाम करने की बात कही गई थी।
सोशल मीडिया पर हंगामा और मुंबई और दिल्ली में एफआईआर के बाद मरकजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि गिटहब प्लेटफॉर्म ने इसे बनाने वाले ऐप सारिफ को ब्लॉक कर दिया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से इस वाकये की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देने को भी कहा गया है। इसके अलावा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस कार्रवाई कर रही है। हफ्ते को एक खातून सहाफी ने सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाते हुए तस्वीर शेयर की थी। उसने पोस्ट के जरिए बताया कि किस तरह लोग इसे जहनी अजियत दे रहे हैं। बुली बाई ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर खातून सहाबी की तस्वीर भी शेयर की। लोग इसके लिए नाजेबा तबसरे कर रहे हैं। देखिए, ऐसी ही एक घटना पहले सुली डील्स के नाम से हुआ था। अभी ये बुली बाई का गिटहब पे जो जर्नलिस्ट हैं उनका प्रोफाइल बनाया गया और उनको एक तरीके से अगर हम देखें तो ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिला है तो इसलिए होना चाहिए। हमारे देश में अगर किसी भी महिला के साथ इस तरीके से कोई भी ऐसी कोई घटना होती है तो इस पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। कहीं ना कहीं हमने देखा पहले सुली डील्स हुई, उसके बाद वैसे ही सिमिलर हिंदू महिलाओं के लिए भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उन पर खास कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे, जिससे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो साइबर क्राइम पुलिस है, जो सिस्टम है, वो अभी भी उतना अपग्रेडेड नहीं, उतना एडवांस नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज डिजिटाइज हो चुकी है। लोगों की, खासकर लड़कियों की अगर हम बात करें तो उनकी प्राइवेसी पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थ्रेट रहता है। अक्सर चाहे लड़कियों की हम देखें फोटोज, वीडियोज या इस तरीके से किसी की प्रोफाइल पब्लिक करके उनको एज स्कॉट प्रमोट करना, ये महिला अधिकारों का वायलेशन। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले को लेकर के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने इसे हिंदुस्तान के मखलूत तहजीब के खिलाफ साइबर साजिश करार दिया है। देखिए, ये भारत के समावेशी संस्कार के खिलाफ एक ख़तरनाक साइबर साजिश है और इस तरह की साइबर साजिश भारत के जो समावेशी संस्कार है, संस्कृति है, उसके खिलाफ अनएक्सेप्टेबल है। और अनफॉर्चुनेटली जब भारत की दुनिया में साख बढ़ती है, इस तरह के साइबर साजिशी सिंडिकेट की खुराफात बढ़ती है। सरकार की नॉलेज में, जानकारी में जैसे ही आया, 10 मिनट के अंदर उस साइट को ब्लॉक किया गया है और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है, क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ जो कॉन्स्पिरेसी महिलाओं के खिलाफ है या किसी भी के भी खिलाफ हो, वो अनएक्सेप्टेबल है। और ये इस साजिश के पीछे, इस साजिश के मास्टरमाइंड कौन है, इस साजिश के पीछे क्या मकसद और मंशा है, उसके तह तक जाया जाएगा। और वो कौन है, किस तरह, किस मानसिकता के साथ ये हरकतें की जा रही हैं, वो भी पता लग जाएगा। इसलिए इस तरह की जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है महिलाओं के खिलाफ, और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, जिंदगी में मेहनत और लगन से काम किया जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं। बायजूस यंग जीनियसेस में हम आपको ऐसे ही बासलाहियत बच्चों से मिलवाते हैं जो अपनी मेहनत और लगन के जरिए बुलंद मकाम हासिल करते हैं। देखिए कैसी रिपोर्ट। Genius, young genius. 2021 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रही 14 साल की पलक शर्मा पानी में गोता लगाती हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। देश विदेश में डाइविंग के मशहूर मुकाबलों में पलक ने अभी तक 12 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। 2019 में एशियन स्विमिंग फेडरेशन की ओर से आयोजित एशियन एज ग्रुप डाइविंग चैंपियनशिप में पलक ने गोल्ड मेडल जीता। जब मैंने इंटरनेशनल में गोल्ड जीता था और अपने देश के लिए राष्ट्रगान बजा था, अपना जो देश का झंडा है वो बीच में लहराया था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने बहुत गर्व महसूस करा था। 8 साल की उम्र से पानी में पसीना बहा रही पलक को डाइविंग की प्रेरणा अपनी तैराक बहन और चाचा से मिली। 8 साल की थी तब मेरी एक कज़न सिस्टर धनिशा शर्मा वो स्विमिंग करती थी, तो मुझे शौक़ था स्विमिंग का। मैं शुरू से स्विमिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी जलपरी जैसे तैरूं, लेकिन फिर उसके बाद मेरे जो बड़े पापा हैं
उन्होंने मुझे बताया कि डाइविंग भी अच्छा गेम है, आप डाइविंग में भी जा सकते हो। पलक का सपना ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है। इसके लिए पलक कड़ी मेहनत कर रही हैं। मैं इसको ओलंपिक में देखना चाहती हूँ कि ये अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके। पलक जीत का अपना सफर जारी रखेंगी। इसी तरह लगन से वो मेहनत करती रही तो ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी का उनका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन को कानपुर लाया गया है। पुलिस की टीम रानीघाट चौराहे पर पुष्पराज की रिहाइशगाह है, जहां उसका छोटा भाई अतुल जैन रहता है। रतन प्रेसिडेंसी के फ्लैट 503 में अतुल जैन रहता है। ख्याल रहे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुष्पराज जैन के ठिकानों पर तफ्तीशकारों ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। जहां एक तरफ कोविड के केसेस लगातार तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं कोरोना के खिलाफ जंग भी तेजी से जारी है। आपको बता दें, आज से 15 से 18 साल के बच्चों की टीकाकारी मुहिम शुरू हो चुकी है। हाल दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर ये जंग तवील होती नजर आ रही है और ऐसे में टीकाकारी मुहिम में बच्चों को भी जल्द से जल्द शामिल करना नागजीर हो गया था। वायरस से बचाव के लिए बच्चों के लिए टीकाकारी का आज से आगाज हो गया है। मुहिम के तहत 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिन बच्चों की पैदाइश का साल 2007 या उससे कब्ल है, वो इस जुमरे के तहत टीकाकारी के मुस्तहिक होंगे। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 जनवरी से हो चुकी है। बच्चों की टीकाकारी से मुतल्लिक कायम किए गए तमाम जवाबित पर अमल किया जाएगा। टीका लेने वाले बच्चों की AEFI के लिए निगरानी की जाएगी। उन्हें आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। 28 दिनों के बाद वो दूसरे खुराक के मुस्तहिक होंगे। बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल के बच्चों को आज से वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के RML अस्पताल में, जहां पर वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन को लेके जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया गया है और अंदर जाके वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। साथ ही 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन भारत में लगनी है। इसको लेकर ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरीके से नया वायरस आया और उससे जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से ये आप वैक्सीन लगवाने आए हो या रजिस्ट्रेशन कब करवाया था मैम आप? 1 तारीख को। 1 तारीख को। किसी तरीके का डर नहीं? क्या कहेंगी जिन बच्चों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाया है, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, उनको लेके आप क्या कहोगे? कि उनके लिए अभी खतरा है थोड़ा, तो उनको थोड़ा प्रिवेंशन लेके चलना पड़ेगा। तो वैक्सीन लगवा लें। हाँ। तो सुना आपने, यहाँ पे बच्चों का साफ कहना है कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो वैक्सीन लगवा ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि एक ये वही हथियार है जिससे ओमिक्रॉन के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का ये कहना है कि लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने डॉक्टरों से बातचीत की, आइए देखते हैं। कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। 3000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। हमारे साथ हैं डॉक्टर फराजुल इस्लाम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन के और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से एहतियात की ज़रूरत है? देखिए, जैसे पहले हम लोग फॉलो कर रहे थे गाइडलाइंस को, कि हम लोग अपने सारे मास्क लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते थे। अब देखा ये जा रहा है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी थी, फीलिंग ऑफ
सिक्योरिटी थी कि अपने आप को सिक्योर करके चलना है, अपने आप को सेफ लेके चलना है, एक फीलिंग था इस जिम्मेदारी का कि हमसे ना फैल जाए और दूसरों को हमसे ना फैल जाए और हमको ना लग जाए, वो फीलिंग अब काफ़ी हद तक ख़त्म होती दिख रही है। बट नेचुरल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि करीब 2 साल होने आए हैं इस बीमारी को, पब्लिक अब थक चुकी है, लेकिन फिर भी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये कोरोना तभी हारेगा जब हम इसको हराएंगे। अगर हम देखें तो रोजाना ही 1/3 से के लगभग मामले बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? इसके पीछे जैसे मैंने बताया, ये जो फीलिंग है पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस की है, वो तो बढ़ गई, लेकिन पब्लिक अवेयर होने के साथ साथ इसको फॉलो नहीं कर रही है, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है। तो खास तौर पे ध्यान रखें इस बात का कि हम लोग ज़रूर मास्क को लगा के रखें ताकि हमारे पास कोरोना वायरस ना आए और हमारे अगर अंदर है तो किसी और को ना लग जाए। ये जो ओमिक्रॉन का वायरस आया है, क्योंकि आपके पास तमाम लोग आते हैं, इलाज कराने आते हैं, तो जो आम जो नज़ला ज़ुकाम है उसमें और इसमें कैसे फ़र्क है? देखिए, ऑलमोस्ट वही फीचर्स होते हैं जो एक आम नज़ला ज़ुकाम के हैं। कोई भी अगर फीचर हो, खांसी का, ज़ुकाम का, बलगम का, बुखार का, स्पेशली गले में दर्द का, तो यही कॉमन फीचर्स हैं जो कोरोना वायरस के हर बार थे। इस बार ओमिक्रॉन में ये ज़रूर देखा गया है कि ब्रेथलेसनेस जो सेकेंड वेव के टाइम पे हमें देखने को मिला था वो नहीं है, वो बहुत रेयर 1 या 2 ही पेशेंट्स अब तक मैंने देखे हैं जिसके अंदर ये पेशेंट्स को सिम्टम्स थे। तो जो कॉमन फ्लू वाले फीचर्स होते हैं वही होते हैं, और इससे बचने का तरीका भी वही है जो हर बार हर वेव में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वायरस के अकॉर्डिंगली, कि हम लोग अपने आप को लिमिट करें, मिक्सअप ना करने दें, मास्क का इस्तेमाल करें, शील्ड्स का इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल को यूज़ करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ये है कि हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल करें। वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि अगर गॉड फॉरबिड्स अगर किसी को कोरोना होता भी है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहती है, और दूसरा ये कि एक तो ये कि कोरोना होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर होता भी है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी सीवियरिटी काफ़ी कम रहती है, तो इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पूरे मुल्क में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है, चाहे हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें या फिर ओमाइक्रॉन केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ओमाइक्रॉन के केसेस में भी मजीद इजाफा देखने को मिल सकता है। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,846 मरीज शफायाब भी हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 123 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक ओमाइक्रॉन के 1700 मामले रोशनी में आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में ओमाइक्रॉन के ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और बंदिशें लगाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मगरबी बंगाल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, ब्यूटी पार्लर, सलून और पार्क्स आज से बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% मुलाजमीन ही खिदमत अंजाम दे सकेंगे। राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र नई गाइडलाइन जारी की गई है। जयपुर नगर निगम हदूद में 8वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। शादियों की तकरीब में 100 जबकि आखिरी रसूमात में 20 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। हरियाणा में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 12 जनवरी तक बंद रहेंगी, ऑनलाइन मामूल के मुताबिक ही होंगी। वहीं उड़ीसा में भी तालीमी, तफरीही मकामात, चिड़ियाघर वगैरह बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से सुबकदोश होने का फैसला कर लिया है। मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 डे, 119 T20 मैच खेले हैं। प्रोफेसर के नाम से मशहूर मोहम्मद हफीज अपने फैसले से खेल शायकीन को हैरान कर दिया है। मोहम्मद हफीज करीब 18 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।